हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वीकली रिवीजन करेंगे, यानी कि 1 से लेके 6 जुलाई तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उन सबको हम आज रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? किस राज्य में? तो ये दी जाएगी असम राज्य द्वारा। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये की है लद्दाख ने। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पैराग्वे। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न यानी कि श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अक्षय मोहित कंबोज को। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? जेपी नड्डा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने। हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना परीक्षण सहयोग बढ़ाया है? ये बढ़ाया है यूएई और भारत ने। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अरुंधति रॉय को। हाल ही में किससे देश के नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रदान किसे किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को ये दिया गया है। किसने 2024-27 के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है? तो ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी आरबीआई ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 1.169 का मिलियन डॉलर का जो है दिया है। क्या दिया है? योगदान दिया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोची में ये हुआ है। भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हाल ही में खबरों में रहा बनेर भट्टा जैविक उद्यान यानी बीबीपी किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। हाल ही में समाचारों में देखा गया सायापान द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? संजना ठाकुर ने जीता है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? तो किया है अमेरिका ने। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? ये हुआ है ओडिशा में। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जयपुर बना है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एंटोनियो कोस्टा। टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? अयोध्या में। सबसे वैल्यूएबल ब्रांड 2024 का खिताब किसे मिला है? टाटा समूह को। किस रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? सेंट्रल रेलवे ने। हाल ही में भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल देव।
नेक्स्ट, भारत और किस देश ने सीमा पर ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? नेपाल। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? रविंद्र जडेजा ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। भारतीय टीम के पूर्व मिडफील्डर का निधन हो गया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है भूपेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में। CBDT के नए अध्यक्ष क्यों नियुक्त हुए हैं? रवि अग्रवाल। PM मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? M. नायडू के जीवन पर आधारित। MOSPI ने उन्नत डाटा एक्सेस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये सांख्यिकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये की है भगा शहर को। IAS मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ये बने हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। हाल ही में बेहती नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। नेक्स्ट, हाल ही में सुजाता सैनिक ने किस राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? महाराष्ट्र राज्य के। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? थाईलैंड और भारत के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है SBI ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई को। और किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो ये किया है जापान ने। नेक्स्ट, SBI के नए चेयरमैन कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास IRM-PAC कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अमेरिका में। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? स्वस्वामिनी आशा के नाम से। डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के। हाल ही में निकुंज बिहारी थल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2004 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत देश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ADB के साथ। हाल ही में किस राज्य में गवाला दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले सारे ही क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।